जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु जी के 8वें रूप में ही वो अवतरित हुए हैं। और वैसे तो उनके इस जन्माष्टमी को लेकर कथा थी कि जब मथुरा में कंस का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था तो श्री कृष्ण तब श्री हरि विष्णु जी को कृष्ण रूप में अवतरित होके इस धरती पर वो आए और उन्होंने फिर कंस का वध किया। तो चलिए उनकी क्या पृष्ठभूमि थी ते हैं कथा के रूप में। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी दोस्त और होस्ट गरिमा। तो चलिए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा है जो उसे पूर्ण रूप से जानते हैं। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस जो था वो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था। वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तभी एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, यानी मेरा ही वध करेगा। उसके बाद फिर कंस का जो अत्याचार बढ़ता है तो भविष्यवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल देते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। जैसे जितने भी हैं जैसे जैसे देवकी के बच्चे होते हैं कंस उनको जन्म लेते ही मार डालता है। पहले 7 पुत्रों का वो यही हाल करता है। वो सारे बच्चों को एक 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 करके सभी को मार डालते हैं। इसके बाद फिर होता है भगवान जी का अवतार। जब वो देवकी के 7 बच्चों को मार चुका होता है तो 8वां जब उनका पुत्र होता है और जब 8वें पुत्र का जन्म होने का समय होता है और धरती पर पाप, अत्याचार और अधर्म बिल्कुल चरम पर होता है। देवकी वासुदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि तब विष्णु जी उन्हें वचन देते हैं कि वे उनके 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कंस का अंत करेंगे। इसी वजह से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आधी रात के समय कारागार में श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश के साथ जन्म होता है। उसी समय सभी पहरेदार सो गए होते हैं, ताले अपने आप खुल जाते हैं और पहरे की जंजीरें टूट गई होती हैं। उन्हें जितनी भी जंजीरें पहनाई होती हैं वो एकदम से खुल जाती हैं। तब गोकुल में आगमन होता है उनका। भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके उन्हें वो गोकुल लेके पहुँचे। रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन शेषनाग जी थे वो अपना फन फैलाकर कृष्ण जी भगवान को बचा रहे थे। तभी गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा नंद के घर में कृष्ण को रख दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर वो मथुरा लौट आए। फिर कंस का भ्रम होता है वो असफल हो जाता है। जब सुबह कंस उस कन्या को जैसे ही मारना चाहता है या वो अब सोचता है कि अब मैं इस कन्या को मार दूंगा, तो वो कन्या देवी के रूप में आकाश में प्रकट होती है और बोलती है, कहती है उससे कि अरे मूर्ख कंस, तेरा काल ने तो जन्म ले लिया है और वो अब सुरक्षित भी है। यह सुनकर कंस बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अपने अत्याचारों से वो फिर भी बाज नहीं आता है। एक के बाद वो अत्याचार करता जाता है। फिर कृष्ण का जब जन्म तो उनका हो गया होता है, वो गोकुल में पल रहे होते हैं, तब वो वहाँ बाल लीलाएं करते हैं और उसी के साथ साथ कंस का वध भी हो जाता है। गोकुल में जब श्री कृष्ण अनेक बाल लीलाएं कर रहे होते हैं, जैसे माखन चोरी,
गोपियों के संग रासलीला, काली नाग के साथ मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना, ये सब जो बाल लीलाएँ वो कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ वो बड़े हो रहे होते हैं वहीं गोकुल में। फिर जब वो युवावस्था में आते हैं तो वो मथुरा पहुंचते हैं। कंस को युद्ध में मारकर मथुरा को उनके अत्याचारों से वो वहाँ मुक्त करवाते हैं। अब देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार जो मनाया जाता है, इसका भी एक संदेश है। श्री कृष्ण का जीवन हमको ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए जो भगवान थे वो खुद स्वयं अवतार लेके आए थे। सत्य और न्याय की विजय निश्चित होती है, चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों ना हो जाए, भगवान स्वयं अवतार लेके दुष्ट का नाश करने के लिए जरूर आते हैं। तो चलिए अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, राधे राधे।